गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। ये विष्णु पुराणों में आता है और इसे भगवान विष्णु की कृपा से उनके वाहन गरुड़ को सुनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से मृत्यु, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग और मोक्ष जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थिति और संस्कारों का वर्णन करता है, जिससे इसे मृत्यु के समय और उसके बाद के अनुष्ठानों के लिए प्रमुख माना जाता है। इसे पंचरात्र ग्रंथ के रूप में भी मान्यता दी गई है, जिसका उद्देश्य भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करना और मानव जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करना है। कथा की शुरुआत तब होती है जब गरुड़ भगवान विष्णु से सवाल पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और उसे किस प्रकार की यात्रा करनी पड़ती है। इस पर भगवान विष्णु गरुड़ को आत्मा की यात्रा, मृत्यु के समय के अनुष्ठानों और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस पुराण में 19,000 श्लोक हैं, जो कि 279 अध्यायों में विभाजित हैं। गरुड़ पुराण को मुख्य रूप से 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है: आचार कांड, धर्म कांड, प्रेत कांड, मोक्ष कांड। ये तीनों भाग हिंदू धर्म के जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन भागों के माध्यम से गरुड़ पुराण जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को विस्तार से समझाता है। आइए इन तीनों भागों को विस्तार से समझते हैं। 1. आचार कांड, आचार का भाग। आचार कांड में व्यक्ति के जीवन में आचार और व्यवहार के महत्व पर बल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। आचार कांड में धार्मिक कर्तव्यों, नैतिकता और समाज में व्यक्ति की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें जीवन के 4 प्रमुख पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का महत्व बताया गया है। इस भाग में निम्नलिखित विषयों का विस्तृत वर्णन है: धर्म और धार्मिक कर्तव्य, व्यक्ति को किस प्रकार अपने दैनिक जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए, यह आचार कांड में विस्तृत रूप से बताया गया है। धर्म का पालन न केवल आत्मिक शांति के लिए बल्कि समाज में सद्भावना और नैतिकता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। योग और तपस्या, योग और ध्यान की महत्ता, जिसमें आत्मनियंत्रण, संयम और तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बताया गया है। दान और पुण्य, गरुड़ पुराण में दान को महान पुण्य कर्म माना गया है। आचार कांड में कहा गया है कि मनुष्य को सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। संस्कार और अनुष्ठान, इस भाग में जीवन के विभिन्न संस्कारों जैसे जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार और अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुद्ध और समृद्ध बनाते हैं। आचार कांड का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसके जीवन में सही मार्ग पर चलने और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में सही आचरण और धार्मिकता का पालन करके आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। 2. धर्म कांड, प्रेत कांड। धर्म कांड, जिसे प्रेत कांड भी कहा जाता है, गरुड़ पुराण का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण भाग है। ये भाग विशेष रूप से मृत्यु के बाद की स्थिति, आत्मा की यात्रा और मृत्यु संस्कारों के बारे में है। इस भाग में आत्मा की यात्रा के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। प्रेत कांड में मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं का वर्णन किया गया है: मृत्यु का क्षण, मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से कैसे अलग होता है, इसका विस्तृत वर्णन इस भाग में किया गया है। ये बताया गया है कि आत्मा को शरीर से अलग होते समय कितनी पीड़ा होती है, विशेष रूप से उन आत्माओं को जो पापी होती हैं। यमदूतों का आगमन, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो यमदूत आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भेजा जाता है।
नरक और स्वर्ग का वर्णन। इस भाग में नरक के 28 प्रकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जहां आत्मा को उसके बुरे कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सजा दी जाती है। इसके साथ ही स्वर्ग के सुखों का भी वर्णन है, जहां पुण्य आत्माओं को स्वर्ग भेजा जाता है और उन्हें दिव्य सुखों का आनंद मिलता है। नरक का वर्णन। गरुड़ पुराण में नरक का बहुत विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि नरक में 28 प्रकार के कष्टदायक स्थान होते हैं, जहां आत्मा को उसके पापों के आधार पर सजा दी जाती है। कुछ मुख्य नरकों का वर्णन इस प्रकार है। तमिस्र, जो व्यक्ति अपने परिवार या दूसरों का धन छीनता है, उसे तमिस्र नरक में भेजा जाता है। यहाँ उसे अंधकार में रखा जाता है और भयंकर पीड़ा सहनी पड़ती है। अंधतमिस्र, इस नरक में उन्हें भेजा जाता है जो अपने माता पिता या गुरु का अनादर करते हैं। यहाँ उन्हें अंधकार में रखा जाता है और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं। रौरव, जो व्यक्ति दूसरों को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुँचाते हैं, उन्हें रौरव नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को भयंकर राक्षसों द्वारा सताया जाता है। महारौरव, ये नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों का अधिकार छीनते हैं। यहाँ आत्मा को भीषण यातनाओं से गुजरना पड़ता है। कुंभिपाक, जो व्यक्ति हिंसा करते हैं, विशेष रूप से मासूम प्राणियों की हत्या करते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। नरक में मिलने वाली ये सजाएं आत्मा के बुरे कर्मों का फल होती हैं, जिससे उसे शुद्ध किया जाता है और अगले जन्म के लिए तैयार किया जाता है। स्वर्ग का वर्णन। स्वर्ग की यात्रा उन आत्माओं के लिए होती है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहां आत्मा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। वहां सुंदर बाग बगीचे, सुरम्य पर्वत और अमृत का सेवन होता है। स्वर्ग में आत्मा को देवताओं के साथ निवास करने का अवसर मिलता है और वह वहां दिव्य सुखों का आनंद उठाती है। स्वर्ग में आत्मा को तब तक रखा जाता है जब तक उसके पुण्यों का फल समाप्त नहीं हो जाता। इसके बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। श्राद्ध और पिंडदान। प्रेत कांड में श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि मृतक के परिजन विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को शांति मिलती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो सकती है। श्राद्ध अनुष्ठान के बिना आत्मा को प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। आत्मा की यात्रा। आत्मा के लिए यमलोक की यात्रा अत्यंत कठिन और कष्टदायक होती है। इस यात्रा में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और यह यात्रा कर्मों के अनुसार होती है। अच्छा कर्म करने वाली आत्मा को यात्रा में कम कष्ट होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाली आत्मा को अधिक कष्ट सहन करना पड़ता है। इस भाग का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को समझे और धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करे, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को कष्ट न सहना पड़े और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। 3. मोक्ष कांड। मोक्ष का भाग। मोक्ष कांड गरुड़ पुराण का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें मोक्ष की प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस भाग में ये बताया गया है कि आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए किस प्रकार का आचरण आवश्यक है और भगवान विष्णु की भक्ति किस प्रकार आत्मा को मोक्ष प्रदान करती है। इस भाग के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। मोक्ष की परिभाषा। मोक्ष वह स्थिति है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान विष्णु के परम धाम में निवास करती है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता और उसे अनंतकाल तक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में मोक्ष की प्राप्ति को अंतिम लक्ष्य बताया गया है। मोक्ष वह स्थिति है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और भगवान विष्णु के चरणों में निवास करती है। ये स्थिति केवल उन आत्माओं को प्राप्त होती है जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य और अहिंसा के मार्ग का पालन किया है और भगवान विष्णु की भक्ति की है। भक्ति और साधना।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति और साधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है और उनके मार्ग पर चलता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्मों का प्रभाव। इस भाग में बताया गया है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों के कारण आत्मा को नरक में सजा भुगतनी पड़ती है और मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता। मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य, धर्म, अहिंसा और दान के मार्ग पर चलना अत्यावश्यक है। ज्ञान और विवेक। मोक्ष कांड में ज्ञान और विवेक का भी विशेष महत्व बताया गया है। आत्मा को मुक्ति पाने के लिए केवल कर्म और भक्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विवेक की भी आवश्यकता होती है। व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस सत्य को जानने के बाद ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। विरक्ति। संसार से विरक्ति भी मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक मानी जाती है। व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के इन तीनों भागों आचार कांड, धर्म कांड और मोक्ष कांड का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को जीवन में धर्म का पालन करने, मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने और मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। गरुड़ पुराण कथा कब सुनाई जाती है? मृत्यु के बाद। गरुड़ पुराण को विशेष रूप से उस समय सुनाया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आरंभ होती है और यह आत्मा के कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की स्थिति और यमलोक के मार्ग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके परिवार वाले आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन करते हैं। 13वीं के दिन मृतक के दाह संस्कार के बाद गरुड़ पुराण को 10 दिनों तक या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने तक रोजाना पढ़ा और सुना जाता है। 13वें दिन विशेष रूप से इसे सुनाया जाता है, जिसे 13वीं के नाम से जाना जाता है। 13वीं के दिन गरुड़ पुराण सुनने और सुनाने का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन मृतक की आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है और यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। ये भी माना जाता है कि इस दिन आत्मा को नरक या स्वर्ग का मार्ग मिलता है, इसलिए गरुड़ पुराण सुनने से आत्मा के कष्टों का निवारण होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्राद्ध के समय। कई लोग श्राद्ध के समय भी गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। श्राद्ध का आयोजन पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है और इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। गरुड़ पुराण सुनने के लाभ। मृत आत्मा की शांति। गरुड़ पुराण सुनने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। इसमें वर्णित अनुष्ठानों और संस्कारों का पालन करने से आत्मा को नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर सकती है। कर्म सुधार की प्रेरणा। गरुड़ पुराण सुनने से व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम को समझता है और उसे यह प्रेरणा मिलती है कि वह अपने जीवन में सद्कर्म करे ताकि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। धर्म के प्रति आस्था और भक्ति। ये पुराण सुनने से व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था और भक्ति बढ़ती है। भगवान विष्णु के प्रति सच्ची भक्ति और श्रद्धा से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। ये गरुड़ पुराण कथा धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य जनसाधारण को धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करना है। इसमें वर्णित तथ्यों, मान्यताओं और विधियों का पालन व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा के अनुसार किया जाना चाहिए। ये कथा आत्मा की शांति, मोक्ष और धार्मिकता को समझने के लिए है, लेकिन इसे किसी चिकित्सा, विज्ञान या अन्य कानूनी परामर्श के रूप में न लें। किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान या कर्मकांड करने से पहले योग्य आचार्य, पंडित या विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।